संघर्ष से सृजन के पुरोधा राष्ट्र ऋषि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आज हीरक जयंती जन्मोत्सव है। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने सामर्थ्य से माँ भारत की न केवल आराधना की है, आपने सनातन संस्कृति और मूल्यों को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए भगीरथ कार्य किया। उसमें से योग और आयुर्वेद को हम सबसे अग्रणी रूप में रख सकते हैं। इसीलिए आपको नमन है, वंदन है, जन्मदिन की अनेकशः हमारी शुभकामनाएं। आपने माँ भारती के यश और वैभव और गौरव को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए। उन कार्यों का संक्षिप्तः यद्यपि कथन संभव नहीं, तथापि योग और आयुर्वेद को लेकर के या जिन विधाओं में परंपराओं में हमारी अभिरुचि और संबद्धता और संलग्नता है, उन संदर्भ में कुछ बातों की चर्चा हम जरूर करना चाहें। भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे एक वैश्विक सोच वाली शिक्षा व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप में परिवर्तन की बात हो, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की महत्ता और उसकी स्वीकार्यता को स्थापित करने की बात हो, आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए आपकी संकल्प और सोच की बात हो, तो अनेक उपायों से आपने भारतीय धरोहर को अभी भारतीय जो ज्ञान मिशन है उसके तहत ज्ञान भारतम के माध्यम से हमारे संरक्षित पांडुलिपियों और उनके संरक्षण के साथ में उनको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की उस ज्ञान परंपरा से देश के नव युवाओं को जोड़ने की बात हो, तो बहुत सारे ऐसे गतिविधियों को आपने किया है। जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2006 में, उस समय पर पतंजलि का फेज 1 का हमारा उद्घाटन था। उस समय पर वो आए थे और उस समय पर मुझे उनको लेने के लिए फिर छोड़ने के लिए हम लोग मेरे को जाने का भी मौका मिला हरिद्वार तक, और उस टाइम पर हमने बात की। और पहली बार मुझे लगा मोदी जी के विषय में उससे पहले भी हमने सुना था कि प्रायः वो जो उद्बोधन देते थे, बोलते थे, कभी किसी तरह का लिखित कागज पेपर वगैरह के बिना भी वो उद्बोधन देते थे। तो मैंने हंस करके कहा, मैंने कहा आप तो ऐसे ही बोलते हैं। बोले नहीं, एक स्वभाव से ही वो अच्छा रहता है, यानी कि उसका यही था कि बिना लिखित भाषण के ही वो भाषण दिया करते थे। मोदी जी की एक विशेषता रही। तो उस समय पर जैसा उनका व्यक्तित्व था, तो मेरे लिए उस समय पर काफ़ी प्रभावशाली लगा, अच्छा लगा। तो ये पहले हमारी मुलाकात थी। हाँ, आयुर्वेद को लेकर के बात हुई है काफ़ी, और जहाँ तक मुझे स्मरण है 2014 के इलेक्शन से पहले ही इन्होंने गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट या एक बड़ा प्रोग्राम किया था। उस समय पर माननीय मोदी जी ने, जब उस समय पर मुख्यमंत्री गुजरात ही थे, हमें जो आयुर्वेद के जो क्षेत्र के जो सारे कई लोगों को बुलाया था, उसमें हम भी थे, और सभी लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। और उस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आयुर्वेद की पुस्तकों का विमोचन भी किया, और आयुर्वेद के विषय में काफ़ी गंभीरता और गहनता के साथ में वो हमेशा बोलते रहे हैं। यदि उनके वक्तव्य को देखें तो कभी भी आयुर्वेद और हमारी संस्कृति, परंपरा, मूल्यों से विरुद्ध आपको कभी मिलेगा नहीं। इवन वो कभी भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के यदि स्थानों में भी जा कर के वो अपनी परंपरा के ही गीत गाते रहे हैं। यानी इससे ये माना जा सकता है कि वह सिर्फ सभाओं में या वक्तव्य के रूप में परंपराओं की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है, अपितु वो दिलों से और अपनी संवेदनाओं से, भावनाओं से और अपने इमोशंस के साथ में हमारी संस्कृति, हमारा योग, आयुर्वेद के प्रति जीने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, उस समय पर उनकी योजना थी, जहाँ जितना मुझे स्मरण है
सब विद्वानों को सम्मानित किया गया और आयुर्वेद के विषय में काफ़ी गहन चर्चा हुई। उन्होंने भी आयुर्वेद को बढ़ाने के विषय में और उसको आगे ले जाने के संदर्भ में काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने की उस समय पर। देखिए, एक तो उनके जो उनकी जो पृष्ठभूमि है, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो उनका प्रशिक्षण है, भाई आरएसएस सब जानते हैं कि वो हमारी एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है जो विशेष करके भारतीय संस्कृति परंपराओं के लिए सोचती है। तो इसलिए वो विचार उनके था। जैसे मैंने कहा कि जब 2014 में भी जो हम लोग प्रधानमंत्री बनने से पहले ही जो समिट गुजरात में हुआ, उस समय पर भी वो भावनाएं, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हैं, जिस परिवेश में आप जीते हैं, तो भावनाएं आती हैं। बाकी निर्णय तो उनकी अपनी क्षमता है, जिसके तहत उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और उसका लाभ देश को ही नहीं अपितु आज पूरे विश्व में एक आयुर्वेद को लेकर के लोगों में जागरूकता और उत्सुकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को हमें एविडेंस बेस्ड बनाना चाहिए। मोदी जी इस बात को बहुत बार कहते भी हैं कि आयुर्वेद को, यानी कि हमें आयुर्वेद को प्रामाणिकता के आधार पर उसको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो रिसर्च है, आयुर्वेद में होनी चाहिए। वही बात वो आज भी कहते हैं। उसी संकल्प के साथ माननीय मोदी जी ने रिसर्च सेंटर की उन्होंने मतलब उनका इसका उद्घाटन किया था। और आज हमें कहते हुए गर्व है कि आयुर्वेदिक औषधियों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाकर के पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए हमारा जो अनुसंधान संस्थान है एक बड़ा कार्य कर रहा है, एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने जब मेडिसिन प्लांट्स की जब बात हुई, हम लोगों ने उस समय पर इंसाइक्लोपीडिया का, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का फर्स्ट वॉल्यूम का उन्होंने उस टाइम पर उसको रिलीज किया था, लोकार्पण किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज वो हमने 70 वॉल्यूम अभी हमारी छप चुकी हैं, 71 वॉल्यूम अभी तो, और 109 वॉल्यूम में वो पूरा होने वाला है। एक बड़ा कार्य है और हमें प्रसन्नता है कि इस बड़े स्तर के कार्य को उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करी। और हमेशा ही बात उस समय की जब मुझे बात याद है कि आयुर्वेद जो पतंजलि जो कर रहा है वो एक बड़ा कार्य है और पतंजलि ही अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकता है। बड़े बहुत ही हृदय से उन्होंने इस बात को सभा में भी बात रखी। और आयुर्वेद के क्षेत्र में जो पतंजलि की जो दृष्टि है, विजन है, उन्होंने बहुत गहराई से समझा। और आज हम उस विजन को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और मूलतः यदि देखें तो सच में मोदी जी अपने योग के, आयुर्वेद की, भारतीय संस्कृति के, परंपरा के एक संवाहक हैं। उस संवाहक बने को वो बखूबी अपने पद, अपनी गरिमा के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं। जब कोरोना बहुत बढ़ने लगा, उस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुर्वेद क्षेत्र के जो दिग्गज, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से अलग अलग उन्होंने मीटिंग की। उसमें आयुर्वेद के क्षेत्र के लोगों से भी उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग में मुझे भी सम्मिलित बहुत लोग थे, बोलने का कुछ लोगों को मौका दिया गया। उनमें से मैं भी था जिसको बोलने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने अपना विचार रखा कि हमें आयुर्वेद में क्या क्या कर सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय पर उस समय पर भी उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ विशेष काम कर सकते हो। तो सामूहिक रूप से इतना हमको कह देना भी हमारे लिए बड़ी बात थी। और उस समय पर जब कोरोना की महामारी बड़े विकट रूप में थी, आयुर्वेद में क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं था। उस समय पर पतंजलि ने एक तरह से जो सिमुलेशन अलग अलग कंपाउंड्स का करके, डॉकिंग करके कोरोना के लिए लाभकारी प्लांट्स का आइडेंटिफाई किया। और उन्हीं प्लांट्स को बाद में आयुष विभाग ने कोरोना के लिए लाभकारी पौधों के रूप में प्रचारित किया। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात थी। तो उसके माध्यम से हमने पूरे देश की सेवा करने का हमें एक मौका मिला। और उसको भी आयुर्वेद की परंपरा का नेतृत्व भी पतंजलि योग पीठ ने किया। और इसमें भी मोदी जी का जो विजन है, उनकी जो दृष्टि है, बहुत महत्वपूर्ण रही। हाँ, उन्होंने ये कहा सीधा कि इसकी जो औषधि है, बहुत जो वो वैक्सीन भी बनेंगे, सब कुछ होगा, पर उसमें बहुत समय लगेगा। और तत्काल यदि कोई काम हो सकता है तो इसके लिए आयुर्वेद के द्वारा ही हो सकता है, प्रिवेंशन के द्वारा हो सकता है, योग के द्वारा हो सकता है। उन्होंने पुरजोर इस बात को सभा में भी कही, ओपनली कहा, सब जगह कहा। हाँ बिल्कुल, जब इस विषय में पहले तो उतनी बात नहीं हुई, पर उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जब गए, उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ में कि हमने जो है ये कार्य किया, तो आपको कैसा लगा। तो ऑब्वियसली हमको तो बहुत अच्छा लगना ही था। श्रद्धेय स्वामी जी थे, हम थे,
तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और हमने उनको शुभकामनाएं दी, धन्यवाद किया उसके लिए। हमने कहा पूरा देश इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि ये इतिहास रचने का काम जो है ना, इतिहास तो एक बार ही बनता है, पर वो बनाने का सौभाग्य भी भगवान किसी को देता है। तो ऐसा व्यक्तित्व है उनका, मोदी जी का, और उन्होंने उस इतिहास को रच करके दिखाया है और आगे आने वाली बहुत सदियों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा के भी स्रोत हैं, और हमारी संस्कृति को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने काम किया वो भी स्मरण रखा जाएगा। नहीं, ऐसा कोई सभाओं में इधर उधर ऐसी कोई कभी ऐसा मौका या कहिए कि कभी हम जाना नहीं हुआ, हालांकि क्योंकि मैं तो कम ही जाता हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी का ज़्यादा जाना होता है। हालांकि हम लोगों के जो प्रोग्राम्स हुए कई जगह पर, माननीय मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई जगह आए योग के कार्यक्रम में, हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद में नहीं उनका आना हुआ, तो वो चर्चा करते हैं, पर साथ में उस तरह से नहीं, पर बात तो एक ही है, साथ में करें चाहे अलग अलग करें, कोई कहीं है कहीं से भी करें, बात है कि योग की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, उसको बढ़ाने की बात हो और अपने सामर्थ्य के साथ लगने की बात हो, उसमें वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। 21 जून के विषय में देखिए, वो तो कभी तो जैसे मैंने कहा कि उनका एक विजन और दृष्टि थी योग आयुर्वेद के लिए, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तो उन्होंने एक ऐसा काम किया कि आज पूरी दुनिया इंटरनेशनल योगा डे मना रही है। ये एक बड़ी बात है कि जो उनको इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरी दुनिया जानती है, प्रसन्नता की बात। भारत सरकार के साथ भी कई मीटिंग्स हुई, उसके बाद हम गए, उन्होंने पूछा भी, उस विषय में बात भी हुई कि किस तरह से इसको वैश्विक स्तर पर या सहज सहता सरलता के साथ में इसकी स्वीकार्यता करी जा सकती है। उसके लिए योगा प्रोटोकॉल बनाया गया। योग प्रोटोकॉल का फिर एक बेसिक प्रोटोकॉल को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी मीटिंग्स हुई, फिर उसको फाइनल किया गया। उन सभी कार्यों में पतंजलि की सहभागिता रही, हम भी रहे, बहुत सारी मीटिंगों में स्वयं उपस्थित रहे, श्रद्धेय स्वामी जी भी उपस्थित रहे। इस तरह से इसके एक स्वरूप को व्यापक स्वरूप दिया गया। तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि वो दोनों तरह से योग करते हैं, आसन भी करते हैं, वो प्राणायाम भी करते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो आपको दोनों ही चीज़ों की जरूरत है। फिजिकल फिट रहना भी जरूरी है, मेंटली फिट रहना भी जरूरी है, और फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए ध्यान, प्राणायाम और आसन, तीन जो मुख्य उसके योग के तत्व हैं, तीनों तत्वों को करने की आवश्यकता। वो तीनों तरह से ध्यान भी करते हैं, वो प्राणायाम भी करते हैं और आसन भी करते हैं। नहीं, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, पर श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यक्रमों में कहीं आए हैं और उन्होंने पहले से ही, हम लोग जैसे हम लोगों ने योग सिखाना जब शुरू किया है, उससे पहले से भी वो योग करते रहे हैं। तो हम ये कह दें कि जितने अभी मान लीजिए हमारी जितनी आयु है, उस जमाने में तो मोदी जी जो योग किया करते थे, तो इसीलिए वो पहले से करते हैं। पर बाकी भी कई सारे विधाओं को सीखते रहता है, मनुष्य जानता रहता है, तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत कुछ बाद में भी सीखा होगा, पढ़ा होगा, अभी भी सीखते हैं, सीखने की उनकी लालसा रहती है। ये देखिए क्या है, ये सदियों के लिए काम है। हो सकता है कि राम मंदिर की महत्ता को लोगों को कम समझ में आए, यही मंदिर जब 50-100 वर्ष पुराना हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि ओहो, हमारे पूर्वज ऐसे थे जिन्होंने कि हमारी संस्कृति को जागृत करने के लिए इतना बड़ा काम किया। तो जितना समय, ये काम उनके कालजयी काम है, कालजयी काम वो होते हैं, समय बीतने के बाद में उनकी चर्चा और ज्यादा होती है, वो समय के अनुसार वो उन चर्चाएं खत्म नहीं होती हैं। तो माननीय मोदी जी ने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं, और इसीलिए देश जो विशेष कर करके जो सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने वाला जो तबका है, वो उसके लिए उनको उनका गीत गाता है, एक कृतज्ञता व्यक्त करता है। हाँ, कई बार हम लोग बैठे हैं, जैसे जब मिलना हुआ, मैं कहूँगा जितने भी समय पर मैं मिला हूँ, कोई न किसी प्रकरण में उन्होंने जरूर आयुर्वेद की बात करी है, पेड़ पौधों की बात करी है, और उनके लाभों की, गुणों की, उनको बढ़ाने की बात जरूर की है। हाँ, खास इंस्टेंट तो यह कि यहाँ पर जब पतंजलि में जब उद्बोधन दे रहे थे, मुझे आज भी उसका भाषण कुछ कुछ याद है। उन्होंने कहा था कि उनके एक जो संघ में साथ में काम करने वाले एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो किसी ने कहा कि इस तरह का अर्जुन का छाल या कुछ जड़ी बूटियों को इस तरह से पियो और उनसे उनको लाभ हुआ। हालांकि उन्होंने उसमें लाल मिर्च को भी लिया था कि बोले मिर्च से भी वो हार्ट की ब्लॉकेज खोलने में मदद होती है, और वो काफ़ी परेशान थे और उससे उनको लाभ हो गया। इस तरह उन्होंने उद्बोधन भी देते हैं, चर्चा के साथ साथ में वो ओपनली भी बोलते हैं, उनके लिए कोई ऐसा नहीं, बिंदास बोलते हैं आयुर्वेद को लेकर के। जो समझे तो समझे, न समझे न समझे, पर उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, उनको जो समझ में आता है वो दुनिया को जरूर बता के जाते हैं। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी का और माननीय मोदी जी का ज़्यादा संबंध, संपर्क और वार्ता रहा है मेरा, क्योंकि प्रायः मैं प्रवास पे नहीं होता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ,
या मेरा थोड़ा सा दायरा उस रूप में थोड़ी सी एक कार्यों में ज़्यादा रहता हूँ, एक तरह से कहूँ तो बाकी जितना मिला हूँ मैं यही कह सकता हूँ कि उनको एक बार मिलो चाहे 10 बार मिलो, मिल करके आप महसूस कर सकते हो कि देश के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, या मैं यूं कहूं कि आत्म साधना से राष्ट्र जागरण का पूर्वधा है मोदी। जो बात को सिर्फ सुनते ही नहीं है, वो सुन करके तत्काल वो आपको अपने हाव भाव से चाहे बेशक व्यक्त न करें पर क्रियान्वयन करने के लिए तत्काल लग जाते हैं, वो मैंने बहुत बार अनुभव किया है। और हमारे लिए आप सब जो सनातन संस्कृति के प्रति गर्व और गौरव का भाव रखते हैं, उनके लिए आप आदर्श हैं, उदाहरण हैं, आइकॉन हैं, आइडियल हैं, और सच माने तो आप हमारे आदर्श हैं।